अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ आएगा। मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं। Coming from a line where the idea of Vasudhaiv Kutumbakam, the whole world being one family, is rooted deep in our ethos. I take this as a great responsibility. भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब $1 बिलियन जैसे अमाउंट में आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर, वो अलग है, वो दे दिया, ये नया है। आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निवेश है। हमारे देश की 6 कंपनियां ऐसी थी जो प्रोडक्ट करती थी वो जापान में प्रतिबंधित थी। जापान के साथ हमारा उस विषय पे हमेशा लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया, और उस भरोसे के कारण जापान ने उन 6 हमारे जो कंपनियों के उत्पादन थे जिसको प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। दुनिया में किसी भी देश में हम क्यों न हो, उस देश का प्यार पाना, उस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान पहले से अधिक बढ़े और हम भी फले फूले। ऐसा ही नहीं कि अड़ोस पड़ोस वाले ही फले फूले, हम भी फले फूले और आप विकास की नई ऊंचाइयों को पार करें। भारत का और यहां का इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है। आजादी का संघर्ष साथ साथ किया है, हम सुख दुख के साथ ही रहे हैं, और आज भी यहां के लोग भारत को एक पुण्य भूमि के रूप में और भगवान बुद्ध के कारण बहुत आदर और सत्कार के भाव से देखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। I have come here to assure you, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, my dear countrymen living in Australia, आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। you will never have to wait for 28 years. जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है। The right that the people living in India have, the same right is there with the people living here. आज भारत ने ये भी कहा है कि फीजी में स्मॉल और मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए $5 मिलियन फीजी को हम देंगे। फीजी के नागरिकों को भारत स्कॉलरशिप देती है, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के ट्रेनीज को। हमने निर्णय किया है कि वो संख्या डबल कर दी जाएगी। भारत सरकार ने निर्णय किया है
इस सेल से जो नागरिक हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको 3 महीने का वीजा मुफ्त में दिया जाए। इतना ही नहीं, अब आपको यहां जाकर के दफ्तर में कतार लगा करके खड़े नहीं रहना पड़ेगा, एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वीजा ऑन अराइवल होगा। For India and Mauritius, our destinies are linked by the currents of the Indian Ocean. Our security partnership has been a strong pillar of our relationship. We have decided to extend the visa on arrival facility to Sri Lankan citizens. We will also increase connectivity between our countries. We will strengthen ties of culture and religion. मैं 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 बार मेक इन इंडिया बोला हूं शायद, लेकिन फ्रांस का हर नेता 25-25 बार मेक इन इंडिया बोला है। यहां के राष्ट्रपति हर तीसरा वाक्य मेक इन इंडिया कहते हैं, यानी कि हमारी बात सही जगह पर सही शब्दों में पहुंच चुकी है। सो लेट मी इनवाइट यू टू डू बिजनेस एंड मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। लेट मी इनवाइट यू टू बी अवर पार्टनर इन मेकिंग अ न्यू इंडिया। आई ऑल्सो वेलकम यू टू एंजॉय our timeless traditions, the Silse celebrations of diversity and the warm embrace of friendship. कनाडा के मित्रों के लिए खुशखबरी है, इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा इसकी व्यवस्था हमने कर दी है, बहुत ही जल्द आप उसको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मुझे मालूम है आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी आपको भी वीजा लेने में तकलीफ पड़ती है ना। अब हमने तय किया है 10 साल के लिए देंगे। चीन में ये विशाल जनसागर सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश देगा। ये लिख करके देखिए, घटना छोटी नहीं है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये वक्त बदल रहा है, इसका सबूत है। मैं मंगोलिया के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि मंगोलिया सामूहिक रूप से योगा कर करके पूरे विश्व को योग के द्वारा रोग मुक्ति कैसे होती है, योग के द्वारा भोग मुक्ति कैसे होती है, योग के द्वारा तनाव मुक्ति कैसे होती है, योग के द्वारा समाज में शांति कैसे व्याप्त होती है, उसका आप संदेश दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आप सबको विकास के लिए, नई ऊंचाइयों को पाने के लिए, दूर भारत के बाहर रहते हुए भी अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, ये शुभकामना देने आया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान, उस पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार आप सबका है। संकट की घड़ी में हिंदुस्तान पासपोर्ट के कलर नहीं देखता।